ठीक है, मतलब सारे मज़हब झूठे हैं। कुछ भी एग्ज़िस्ट नहीं करता, मतलब जो ये मज़हब हमें कहानियाँ बयान करते हैं, ये सब झूठी हैं, कोई मकसद नहीं है इंसान का। मतलब फिर है क्या? मतलब इंसान क्या करे, क्या ना करे? और मोरल वैल्यूज़ जो हैं, वो कौन डिफाइन करेगा? फिर और जो मॉरल प्रिंसिपल्स वैल्यूज हैं आपकी इंप्रूव हो जाती हैं भाई मजहब के बगैर। आप क्योंकि रियलिटी की बेस के ऊपर अपनी मॉरल वैल्यूज बनाते हैं, मजहब की फ्लॉड और स्टूपिड किस्म की मोरालिटी को आप छोड़ देते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि वो एक डाउनग्रेड अच्छा, होगा, वो एक अपग्रेड होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब फर्ज करें कि जिस तरह अब ये आजकल इंसेस्ट रिलेशंस की बात हो रही है, इस पे क्या स्टैंड है आपका? ये यार आज इंसेस्ट morally- रिलेशन तो इस्लाम में अलाउ है ना मेरे भाई, इंसेस्ट रिलेशंस इस्लाम में अलाउ है। कैसे अलाउ? कजन मैरिज अलाउ नहीं है। तो कजन मैरिज कहाँ से आप इंसेस्ट हो गई? अपनी खाला से शादी कर सकते हो, ठीक है। यार कजन मैरिज कहाँ से इंसेस्ट हो गई? हाँ, तो कजन मैरिज इंसेस्ट ही है ना। दुनिया सारी तो कजन मैरिज को इंसेस्ट मानती है। आप इंसेस्ट वो मानते हैं जो आप डिफाइन करते हैं। दुनिया सारी कजन मैरिज को ना सिर्फ बायोलॉजिकली इंसेस्ट मानती है, मॉरली भी इंसेस्ट मानती है। आप अपनी खाला से शादी कर सकते हो, फुफ्फी से कर सकते हो, सिर्फ वो आपकी बाप की और या माँ की कजन होनी चाहिए। कर सकते हो या नहीं कर सकते? आदम ने हवा से शादी की, हवा हाँ। जो थी वो आदम की बेटी कहलाई जा सकती है बड़े आराम से। नहीं, बेटी वाला तो नहीं आता कॉन्सेप्ट कहीं पे भी। बायोलॉजिकली। और दूसरी बात है कि आपके इस्लाम में ही लिखा हुआ है कि आदम के बेटों ने आदम की बेटियों से शादियां की थी। अपनी बहनों से शादियां की। और उसमें वो डिफरेंट और तो फिर है वो ना, कौन से contrast नबी है। थे जिन्होंने अपनी बेटियों के साथ भी शादियां की? भाई आप आज फर्ज कर लें कि आपकी और आपकी बहन में कंट्रास्ट है, तो फिर वही कंट्रास्ट आदम के और उसकी बच्चों के में था। कर रहे हैं बदलने वाली, वो बाइबल का कॉन्सेप्ट है। वो हजरत शुएब पे वो डालती है कंसेप्ट नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि फिर आदम के बेटों ने किससे शादियां की थी, बताएं। यार वो फिर एक वो नस्ल भी तो चलनी थी ना, वो कंट्रास्ट था, दो जोड़े पैदा हुए थे। यानी कि फिर एक मसला जोड़ा ये है ना कि आपके पास इंसेस्ट को गलत कहने का कोई हक नहीं है। क्योंकि इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल था ना गॉड के पास, कि वो दो हाँ। जोड़े स्टार्ट में बना सकता था। उसने आदम और हव्वा जो बना दिया, एडम 1 ईव 1 एडम 2 ईव 2 भी बना सकता था ना वो। और दूसरी बात है, आपको इंसेस्ट का जवाब भी दे देते हैं कि इंसेस्ट क्यों गलत है या इंसेस्ट क्या है। भैया ये बात याद रखना, आपको ये बातें किसी ने बताई नहीं होंगी। इंसेस्ट गलत इसलिए है कि एवोल्यूशन इंसेस्ट को डिस्करेज करती है। हमारी एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी इंसेस्ट को डिस्करेज करती है, ठीक है। जानवर भी इंसेस्ट नहीं करते, समझ गए आप? क्योंकि ये बायोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ एवोल्यूशन के खिलाफ है। क्योंकि जब आप बहुत क्लोज जीन पूल में रिप्रोडक्शन करते हैं तो उसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं, वो ऑफस्प्रिंग सर्वाइव नहीं कर सकता। इसी वजह से एवोल्यूशन ने जानबूझ के इंसेस्ट को डिस्करेज किया और हम इंसेस्ट को बुरा समझते हैं। हमें उल्टी आती है इंसेस्ट पे, ठीक है। अगर कोई शख्स ये मान भी ले कि इंसेस्ट ठीक है, वो फिर भी नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि आपकी जीन्स में ये बात इनकलकेट हो चुकी है कि आप इंसेस्टियस रिलेशनशिप नहीं बना सकते। हाँ, जो इंसेस्टियस रिलेशनशिप बनती हैं वो एक बड़े अजीबोगरीब केसेस में बनती हैं। मैं आपको बताता हूं, चूहों पे ये एक्सपेरिमेंट किए गए हैं कि उनके पास उनकी अपनी बहनें हों और दूसरी भी फीमेल्स हों, तो वो उनके साथ कभी भी सेक्स नहीं करते, ठीक है। मगर एक खास सिचुएशन में, जब एक चूहे को एक चूही जो उसकी अपनी बहन होती है उससे पहले सेपरेट रखा जाता है, ठीक है। पहले उससे सेपरेट रखा जाता है, उसे छुपा के रखा जाता है, और फिर बाद में क्या किया जाता है, क्योंकि उससे इंसेस्ट कराना होता है ताकि इफेक्ट्स देखे जाएं। क्लोज जीन पूल में जानबूझ के चूहों की ऐसी नस्लें क्रिएट की जाती हैं जो कि जेनेटिकली बहुत सिमिलर होते हैं, ताकि उन पे एक्सपेरिमेंट किए जाएं, ताकि अच्छे तरीके से एक जो रिसर्च स्टडी हो रही है उसका पता चल सके कि वो उसका एंड रिजल्ट निकलता क्या है। तो तब खास एक सिलेक्टेड जीन पूल डेवलप किया जाता है चूहों के अंदर। उसके लिए वो क्या करते हैं कि एक मेल चूहा और एक फीमेल, दोनों जो बहन भाई हैं, उनको वो पैदा होते ही सेपरेट कर देते हैं। अब उनको वो सेपरेट रखते हैं, जब वो प्यूबर्टी हिट करते हैं, जब वो रिप्रोडक्शन के काबिल होते हैं, फिर उनको वो दोबारा साथ ले आते हैं। और अब वो दोनों क्या करना शुरू कर देते हैं, इंसेस्ट आपस में शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसको ये पता नहीं होता कि भाई ये मैं ही हूं, ठीक है। और दूसरी बात है कि उस चूहे को वो पूरी जिंदगी ऐसा रखते हैं कि उसे सेक्सुअल एक्सेस किसी और तक देते ही नहीं है, फिर वो अपनी बहन के साथ करता है। अब मसला क्या है,
इस्लाम में, पाकिस्तान में ये बात बड़े अच्छे तरीके से साबित हो रही है। ठीक है, कैसे? फैमिलीज के अंदर मामे भांजियों को रेप कर रहे हैं, भाई बहनों को रेप कर रहे हैं, बाप बेटियों को रेप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक इतनी सख्त पर्दे और जेंडर सेग्रीगेशन की एनवायरनमेंट रखी गई है, जिसके अंदर इंसान का जो सेक्सुअल, जो ब्रेन के अंदर सेक्सुअल कंट्रोल सेंटर होते हैं ना, वो एबनॉर्मली बिहेव करने शुरू कर देते हैं। इन चीजों पर स्टडी हो चुकी है। ठीक है, उस सेंस में क्या होता है कि फिर आपको, क्योंकि सेक्सुअल अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम होती है, तो आप फिर अपने ही क्लोज रिलेशंस में गंद डालना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान में आप अपनी फैमिली की औरतों से अगर कभी पूछ लेना, अगर आपको कोई बता दे कभी, तो आपको अपनी फैमिली में ही मामे, चाचे, ताए, भाई आगे पीछे ऐसे नजर आ जाएंगे जो खुद ये कभी काम करते हैं। क्यों? एक तरफ आप कहते हो कि इस्लाम ने इंसेस्ट हराम किया, दूसरी तरफ इस्लाम के उन्हीं जेंडर सेग्रीगेशन की वजह से इंसेस्ट इतना आम है पाकिस्तान में। सऊदी अरब में इंसेस्ट बहुत आम है। ठीक है, इस्लामी दुनिया इंसेस्ट से भरी पड़ी है। दुनिया में इंसेस्ट वो लोग कम करते हैं जिन लोगों के पास एम्पल सेक्सुअल अपॉर्चुनिटीज आउटवर्ड होती है। समझ गए ये बात? और ये सारी बातें साबित शुदा हैं, इनके ऊपर स्टडीज हो चुकी हैं, इनके ऊपर डाटा अवेलेबल है। ठीक है, आप कभी किसी से पूछ कर तो देखें। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, इधर जरा गौर से देखिएगा, इसको सुनिएगा और इसके बाद अपना सर दुनिएगा। पाकिस्तान में, और ये सबसे बदशक्ल बात है, एक ग्रुप है हमारा एनजीओ होता था वॉर अगेंस्ट रेप, WAR, उन्होंने बताई स्टेटिस्टिक्स, और ये इशू जब टैकल करेंगे पाकिस्तान में, इससे आपकी एक रेवोल्यूशन भी आएगी, एवोल्यूशन भी आएगी, रेजिस्टेंस भी आएगी। गायनेकोलॉजिस्ट से पूछा जाता है, बच्चों से पूछा जाता है कि रेप किसने किया, 82% परपेट्रेटर्स वालिद, चाचा, ताया, दादा, नाना, मामू, फूफा उसके बाद आते हैं ये लोग। भाई, जब बच्चियां आती हैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास, वालिदैन को लेके आती हैं, ये नहीं कि पुलिस लेके जाए थाने की मेरी बच्ची का रेप हुआ, कहती नहीं जी वालिद ने किया तो अब मैं अपने खावन को तो नहीं छोड़ सकती। तो क्या करती है, वो उसकी अबॉर्शन करा देती है और फिर कहती है जी मेरे वालिद ने तो मेरा दुपट्टा नहीं उतारा। मैं इस पे 3 साल मैंने इस पे काम किया है और ये इतना बदशक्ल फैसेट है इस सोसाइटी का। मैं बार बार सोसाइटी की बात कर रही हूँ। लोग कहते हैं दरिंदगी है, दरिंदगी नहीं है, ये इंसान नहीं करते, दरिंदे तो ऐसे नहीं करते। तो ये मैं कह रही हूँ कि जो रूट कॉजेज है ना, इस पे अगर कभी हमने बात की तो मसला खत्म हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं करता इसमें। ठीक है जी, तो ये है आपकी सोसाइटी की रियलिटी, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि अगर इस्लाम नहीं होगा तो इंसेस्ट हो जाएगी। नहीं भाई, इस्लाम वजह है इंसेस्ट की। सिर्फ यही नहीं, आप अपनी कजन से शादियां करते हैं, आप अपनी फुफ्फियों, मामियों, सॉरी आप अपनी फुफ्फियों से, मामुओं से, चाचाओं से शादियां करते हैं जो कि सिर्फ आपके बाप के फर्स्ट कजन होते हैं। आप कह रहे हो इंसेस्ट, इस्लाम तो वजह है भाई इंसेस्ट की। यहूदियों का भी यही हाल है भाई, उनमें भी ऐसा ही है, जेंडर सेग्रीगेशन बहुत ज्यादा, कजन मैरिज लाओ, यही गंद उन्होंने भी डाला हुआ है। और इसी की वजह से रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर्स आ रहे हैं। लाइन में देख लें या दूसरों में देख लें, इसी की वजह से सबसे ज्यादा बीमारियां फूट रही हैं। आप अच्छे खासे पढ़े लिखे जी, और बच्चे जो हैं वो बर्थ डिफेक्ट्स के साथ पैदा होते हैं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं इन्हीं कजन मैरिजेस की वजह से ज्यादातर। ठीक है जी, तो आप जाइए मुबीन इन बातों पे गौर कीजिए। मैं फिर कहूंगा आपको, आप अच्छे खासे पढ़े लिखे लग रहे हैं, आपके दिमाग में क्वेश्चंस भी हैं, आपको आज इस्लाम रात को छोड़ देना चाहिए। चले ठीक है यार, सही है भाई, याद कर रहा हूं, आप मौलवियों से मैं वैसे ही बड़ा चालू हूं। ठीक है, तो कोई नहीं, आप खुद बड़े चालू हैं, नजर आ रहा है हमें। चलें ठीक है, आप आते रहिए, थैंक यू। आप आते रहिए, मैं आपके अंदर बड़ा बहुत जबरदस्त किस्म का अपना एथियस्ट देख रहा हूँ फ्यूचर का। प्लीज आप एक चीज है कि आप ऐसे लोगों से बचें जो इंटरप्रेट करते हैं चीज़ों को ना, जो वर्सेस के इंटरप्रिटेशन करते हैं अपने हिसाब से सिर्फ रिलीजन को सही साबित करने के लिए। आप उससे बचें। आपके सामने एक चीज़ क्लियरली नज़र आ रही है कि ये इस तरह से लिखा हुआ है और आप उसकी ट्रांसलेशन को आसानी से समझ सकते हैं, तो उस पर किसी इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत नहीं रहती। बहुत शुक्रिया। चल ठीक है, बहुत शुक्रिया।